दोस्तों फाइनली बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है इसे शुरू कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में जिसकी कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी कि जो भी कैंडिडेट 2022-23 सेशन के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो कैसे उसको फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि काफ़ी सारे छात्र फॉर्म को जब फिलअप करते हैं तो काफ़ी सारे मिस्टेक करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। A to Z जानकारी बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की जो भी प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनानी, ये सारी प्रोसेस को हम आपको बारीकी से समझाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खुद से घर बैठे ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल पे अभी हम हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट बताया गया कि 5 दिसंबर 2022 तक है। इसी बीच आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की टोटल स्टेप बताई गई कि पहले स्टूडेंट को खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, बैंक का डिटेल आपको अपडेट करना है, फिर आपको जो स्कॉलरशिप है जिसके लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर आपको फाइनलाइज करना है। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा। इसका सारा गाइडलाइन आप चाहे तो यहाँ से रीड आउट कर ले और सभी पे टिक आउट करें और एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे इस लिंक पे, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdate.stm पे और यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर सारी जानकारी समझाई गई है और सारी जानकारी को आप खुद से भी समझ सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है SC/ST रजिस्ट्रेशन, क्योंकि फिलहाल अभी जो ये आवेदन की प्रक्रिया है SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए शुरू की गई है और इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका भी लिंक आपको उपलब्ध करा दी गई। तो आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे तो ये ऑप्शन अभी मिल रहा है SC/ST। अगर आप OBC से आते हैं, EBC या BC से, फिर भी इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि प्रोसेस सेम होने वाला है। सारी डॉक्यूमेंट को आप अभी से ही रेडी करके रख पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलता है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, जिस पे क्लिक करेंगे। जो कैंडिडेट का पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो वो लॉगिन भी कर सकते हैं, जिस पे हम कुछ देर बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल नए जो एक स्टूडेंट है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे मांगी जा रही, तो यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है। जैसे आपका जो भी मार्कशीट है जो कि लास्ट पासिंग ईयर का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आपका 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम, पिताजी का नाम, कोई कैंडिडेट अगर 11th में एडमिशन लिए तो उसका लास्ट एग्जाम 10th पास किया तो 10th के मार्क्सशीट के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। उस पर आपके पिताजी का नाम मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ जो बताया जा रहा है कि एज पर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बतानी है। आपका जो भी जेंडर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एक ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP ईमेल, यानी इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा जो कि टाइमिंग भी देखने को मिलेगा। उस OTP को आपको डालना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको ईमेल चेक करना होगा। उसके बाद सेम इसी अकॉर्डिंग जो है आपको मोबाइल नंबर को भी डालना है। मोबाइल नंबर पर भी आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको डालना पड़ेगा। और नीचे में आपको जो ये कैप्चा दिख रहा है उसको फिलअप करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए आता है, जहाँ पर आधार नंबर डालना, आधार कार्ड पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ पर आधार होगा जो कि ईयर वो डालना है और साथ ही नेम आपको डालना जो कि आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार नंबर का, जिस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम होगा तभी आपका ये फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। अगर उसमें थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। पहले आधार कार्ड को सुधार करानी होगी तभी आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका रिव्यू कर लेना है सारा डिटेल। तो देखेंगे आपके सामने इसका डिटेल आएगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी डाला है वो सभी डिटेल आपके सामने खुलकर आता है। इस सभी डिटेल को आपको मिलान कर लेना है।
सारा डिटेल सही हो तो नीचे में आपको अभी सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो अभी बैक करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है इस पोर्टल पे, और यहाँ पे आपकी सारी जानकारी होती है और आपका जो यूजर आईडी है वो देखने को मिलता है, और साथ ही आपका पासवर्ड आपके मेल पे भी चला जाता है। यहीं से फॉर्म को आप आगे बढ़ सकते हैं या इसका प्रिंट आप लेकर अपने पास रख सकते हैं। जैसे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो आगे की जो स्टेप है समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो अभी आपने आईडी बनाया है, जो आईडी अभी मिला है उस आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड आपको मिला है उसको डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। अगर ये पेज नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आपके सामने हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, या आपके सामने काफ़ी सारे लोगों को इस प्रकार एरर भी आता है। तो सर्वर अभी थोड़ा सा स्लो है तो आपको लगातार लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए इसी वेबसाइट पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसी आर्टिकल में आपको जो दिए गए लिंक है जहाँ पर लॉगिन का भी आपको डैशबोर्ड मिलता है, जिसी लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करके जो आईडी पासवर्ड अभी आपको मिला है उसको डालकर यहाँ पे कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको करना है और पहले क्या इसमें अपडेट किए गए थे, अब क्या अपडेट किए गए हैं। जैसे 2022-23 के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको इसका जो प्रिंट आपको मिलेगा उस प्रिंट को उस पर आपको अपना साइन करके इसका जो प्रिंट आउट है अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करना जरूरी किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, यहाँ पर फोटो का भी आता है लेकिन सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होगा, फिर बैंक का डिटेल अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा। तो आइए सभी डिटेल को आपको बारीकी से समझाते हैं। पहले आपका सारा डिटेल जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीचे होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे टोटल 4 स्टेप भी आपको दिए गए हैं। पहले हमने बताया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बैंक का डिटेल देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी प्रोसेस है, आइए सारी प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, यहाँ पर फोटो का भी आता है लेकिन सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होगा, फिर बैंक का डिटेल अपलोड करना होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड रहेगा जिसमें पर्सनल डिटेल आपका पहले से फिलअप रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना कैटेगरी, अपना कास्ट इसकी चयन करेंगे। फिलहाल अभी SC ST का ही आवेदन हो रहा है तो SC ST ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सब कास्ट होगा, कास्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, आपका सब कास्ट जो भी होगा डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर है इसको चुन लेंगे, और अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल रहेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना स्टेट को चुनेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसका चयन करेंगे, साथ ही आपका जो होम ब्लॉक होगा उसका चयन करेंगे। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी होगा डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे, दोनों डिटेल फिलअप हो जाएगा। नीचे बैंक का डिटेल है, जैसे ही IFSC कोड डालेंगे बैंक का नाम आएगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल अपडेट हो जाता है। अब दूसरा काम करना होगा, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चुनना है जिसका साइज बताया गया 50 KB होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर का, पहला है फ्रेश, दूसरा रिन्यूअल। फ्रेश उनको डालना है जो मान लीजिए इससे पहले कभी भी इस पोर्टल पे अपना आवेदन नहीं दिया था, पहली बार आवेदन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश कर ही डालना है। रिन्यूअल उनको करना है जो पिछले साल 11th के लिए इसका लाभ लिए थे, इस बार 12th में गया है तो वो रिन्यूअल कर यहाँ पे एकेडमिक ईयर चुनेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फ्रेश को डालेंगे और यहाँ पे एकेडमिक ईयर पे क्लिक करके 2022-23 को आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटस जो है एक्टिव होनी चाहिए और जो भी आपका स्टेट होगा उसको चुनेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका लिस्ट आपके सामने आएगा, तो आपको इसको यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट नेम होगा यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी स्कूल यहाँ पे रजिस्टर्ड है उन सभी स्कूल का नाम आता है।
तो ये कैसे आएगा समझ लीजिए। यहाँ पे जो ये डिटेल ऊपर में आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स डिटेल है, तो यहाँ पे जो ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप डाल रहे हैं, जिस स्टेट में आप अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा अगर मान लीजिए बिहार में ही पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन से ज़िले में आपका कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चुनना है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज का नाम होगा उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली उसको इस प्रकार चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद अगर वो कोर्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो एनी कोर्स रजिस्टर्ड इन दिस कॉलेज, और जो फिलहाल के ईयर 2022-23 चल रहा है उसके लिए एकेडमिक ईयर के लिए ईयर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको अपने कॉलेज को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि सर अभी आप जाइए और फटाफट से अपने कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है आप कंप्लीट कर दीजिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस प्रकार एरर आएगा तो इसका मतलब है आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो भी कोर्स का नाम होगा यहाँ से आप चुनेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये जो डिटेल आएगी जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी डिटेल प्रोवाइड की गई है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टू एंट्री बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो आपको खुद से ही डालना पड़ेगा। जैसे आपका जो भी स्टूडेंट एडमिशन हुआ है तो उसका एडमिशन नंबर, या अगर मान लीजिए आपने 12th में चला गया है, 11th का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे छात्रों द्वारा काफ़ी सारे मिस्टेक होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर हम क्या डालें, क्योंकि हम 11th में जो कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं या ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन लिया है तो उनके पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। तो उस केस में आपको स्टूडेंट एडमिशन नंबर जो आपको मिलता है, जो आप अपने रसीद को देखेंगे तो उसी रसीद पे आपका सारा विवरण होती है, और यहाँ पे देखेंगे आपको एक रोल नंबर मिलता है। सिंपली क्या करें, उस रोल नंबर को यहाँ पे जब आप आएंगे इनके ही वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट अगर मान लीजिए पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे तो पूरा नंबर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो सारे डिजिट इसमें इंटर नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। तो कोशिश करें जहाँ आपने एडमिशन लिया है तो स्टूडेंट एडमिशन नंबर आपको जो मिला है रोल नंबर के तौर पर उसको डालेंगे। यहाँ पे इनरोलमेंट या रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। साथ ही आपको किस साल आपने एडमिशन लिया है वो आप ईयर्स चुन लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका कोर्स का जो भी सेशन होगा, जैसे अगर मान लीजिए आप 22-23 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे 2022/2023 इस प्रकार चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, यानी प्रेजेंट ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही आपका जो क्लास का सेशन कौन सा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कॉलेज कंपलसरी फ़ी, जो कि ईयरली पूछा जा रहा है कि यानी कॉलेज का जो सालाना जो फ़ी है वो कितना है। तो ये ईयरली जो फ़ी है आपको पता होगा तो सही है, अन्यथा कॉलेज से आप पता कर लेंगे कि सालाना फ़ी कितना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स फ़ी है इन गवर्नमेंट ईयरली, तो इसकी जानकारी आपको देनी है। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। लास्ट एग्ज़ाम आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाई आपने किया है या नहीं किया, तो एस नो में बतानी है। तो लास्ट एग्ज़ाम मतलब कि आपने 10th पास किया होगा तभी आप 11th में आए होंगे, या 12th पास किया होगा तभी आप ग्रेजुएशन में आए होंगे, तो यहाँ पे एस करना होगा। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे क्लिक कर लेना है। ध्यान रखेंगे यहीं पे आपको सारी समस्याओं को समाधान आपको हम बताने वाले किस प्रकार आपको किस चीज़ों को अपलोड करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट खुलता है जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए रहेगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। और वहाँ पे आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे मांगा जाता है। हर चीज़ का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो वो कैसे डालना है समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने 10th का मार्कशीट यहाँ से अपलोड करेंगे। 10th का मार्कशीट आपने जहाँ भी रखा है उसको पहले डालेंगे। तो मार्कशीट के ऊपर में ही देखेंगे आपको सीरियल नंबर, ये जो मिलता है यही नंबर आपको सर्टिफिकेट नंबर के तौर पर जब आप यहाँ पे आएंगे तो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। साथ ही सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है जिसके लिए यहाँ पे कैलेंडर मिलता है, तो यहाँ कौन सा डेट डालना है। तो इसी मार्कशीट को आप जब देखेंगे तो नीचे में आपको एक डेट मेंशन किया गया कि इस डेट का आपका मार्कशीट इशू हुआ, तो यही डेट आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे कैलेंडर के तौर पर जो भी आपका ये इशू हुआ होगा वो डेट, और जो मंथ होगा मंथ, और जो डेट होगा यहाँ से इस प्रकार उसको चुन लेंगे। तो इस प्रकार आपको ये डालनी है। सेम उसी अकॉर्डिंग 12th का मार्कशीट को अपलोड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट कब इशू हुआ है वो डालेंगे। कोई कैंडिडेट
सिर्फ जैसे अगर 10वीं पास 11th के लिए है तो ये 12th आपका कंपलसरी नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो अगर ग्रेजुएशन पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन का भी अपलोड करना, सेम इसी प्रकार आपको सर्टिफिकेट नंबर डालनी है। तो ये आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि जाति आवासीय आय जो आपको अपलोड करनी है वो कैसे अपलोड करनी है, वो ध्यान रखिए। ऊपर में ही आप देखेंगे आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन है, इसी नंबर को आपको डालना है और डेट आपका जो है यहाँ पे मेंशन है किस डेट को इशू हुआ है। ध्यान रखेंगे जाति आवासीय आय तीनों जो है 6 महीना से ज़्यादा पुराना आप अपलोड नहीं करें, अन्यथा पैसा आने में आपको काफ़ी सारे समस्या होंगे। तो इस प्रकार पहले सर्टिफिकेट को यहाँ से डालेंगे, उस सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे, फिर डेट के लिए कैलेंडर मिलता है यहाँ से चुनेंगे। तो इस प्रकार ये तीनों को आपको अपलोड करना और यहाँ पे इनकम अमाउंट आपको बताने कि इनकम आपका कितना का बना हुआ है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। अब अगला बारी आती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलता है, व्हाट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार ये जो बोनाफाइड के लिए आपको ये लिस्ट है वो खुलकर आती है, जिसको आप देख पाएंगे। इस प्रकार बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको बनानी है। देखिए ध्यान रखिएगा, बोनाफाइड जब भी आप बनाते हैं तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि इसको प्रिंट करना है अपने जो स्कूल है या जो कॉलेज है जिसका जो ऑफिशियल लेटर पैड है उस पर आपको अपलोड करनी है। अब इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए। आप इस आर्टिकल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का क्या सही तरीका है, वो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमने ये डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप देखिएगा। कैसे आप खुद से भी चाहे तो इसको बना सकते हो, वो सारी प्रोसेस हमने इस वीडियो में समझाया है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। तो उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको एक नंबर मिलेगा जो कि प्राप्तांक होगा, वही रेफरेंस नंबर के तौर पर इसको आपको डालना है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा बोनाफाइड वाले का, जिसमें आपका ये सारा डाउट क्लियर होगा और कब आपने बनवाया है वो डेट को यहाँ पे डालना है। साथ ही आपका जो इंस्टीट्यूट होगा जहाँ अभी आपने एडमिशन लिया है उसके लिए आपको एक एडमिशन रिसिप्ट आपको मिला होगा, जो अभी हमने आपको दिखाया, जो कि कुछ इस प्रकार होगा जिसमें आपकी सारी पेमेंट की डिटेल होती है। यहाँ पे कितना पेमेंट आपको मिला है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अन्यथा दूसरा भी प्रोसेस है कि आप चाहे तो ऐसे भी इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे इसी वेबसाइट पे आएंगे तो पेमेंट रिसिप्ट के लिए भी आपको एक फॉर्मेट दी गई है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे, इस व्हाट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो रिसिप्ट है वो इस प्रकार खुलेगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। इसको भी आप चाहे तो आप अपने इंस्टीट्यूट से इसी प्रकार इस फॉर्मेट में बनाकर उनके लेटर पैड पे बनाकर इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन से फ़ी कितना है आपके इंस्टीट्यूट का, उनका साइन मोहर लगाकर भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो है पेमेंट स्लिप को लेकर हम डिटेल वीडियो आपको लाएंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो जैसे हमने अभी बताया कि ये आपका ओरिजिनल हो गया, इसको भी आप चाहे तो अपलोड करेंगे। और सीरियल नंबर आपको ऊपर में ही दी गई है, यही नंबर आपका जो है यहाँ पे डिटेल में दर्ज होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये नंबर जो मांगा जाता है वही नंबर डालेंगे और कब आपने एडमिशन लिया है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस प्रकार इसको आपको डालना है। लास्ट जो पासिंग आपका मार्कशीट है, जैसे अगर मान लीजिए ये क्या अपलोड करेंगे तो यहाँ पे भी समस्या आपका नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो आपका लास्ट पासिंग ईयर 12th होगा, 12th का मार्कशीट डालेंगे, उसका सीरियल नंबर और किस डेट को इशू हुआ है उसको आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोर्स का जो कंपलसरी फ़ी है, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये अपने इंस्टीट्यूट से आप पता कर सकते हैं कि कितना है, वो आप डालेंगे या आपके एडमिशन वाले रिसिप्ट पे होंगे वो आपको डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है, इसको अपलोड करना है। ध्यान रखें सभी डॉक्यूमेंट जो है 400 KB के नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे क्लियर बताया गया। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी रेडी नहीं है तो इसलिए अभी आगे की प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाएंगे। डॉक्यूमेंट इन कैंडिडेट का जैसे ही हमारे पास आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको डिटेल बता देंगे कि कैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। हालांकि हमने सारी जानकारी बता दी। आप चैनल के लोगो पे क्लिक करें और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले जो सेक्शन है जिस पर आप क्लिक करेंगे और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23। यहाँ पे व्यू ऑल वीडियो वाले पे आप क्लिक करके यहाँ पे जितने भी वीडियो दिए गए हैं वो देखना आपके लिए ज़रूरी है। सारी जानकारी हमने इस वीडियो में
बताया है। और आने वाले जितने भी अपडेट होंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक का, वो सारी वीडियो आपको यहाँ पे ऐड की जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सही तरीके क्या है, फी रिसिप्ट कैसे बनाएंगे, वो सभी वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। रिन्यूअल कैसे करेंगे वो सब वीडियो आपको मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों यह है कंप्लीट प्रोसेस था बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। फिलहाल SC ST वाले कैंडिडेट का आवेदन शुरू हुआ है। OBC के लिए जैसे ही होता है आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे वीडियो देख पाएंगे कैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें सारी डाउट आपका क्लियर है। और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर चेकआउट करिएगा। जितने भी वीडियो इसके रिगार्डिंग है वो सभी वीडियो आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।